हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपका दिल खुशियों से शदाब होगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ मेरी डेली रूटीन क्या है। सबसे पहले मैं उठने के बाद सबसे पहले काम ये होता है कि मुंह हाथ वगैरह धोया, तो छत पे चला गया। यहाँ पे मेरी अम्मी ने मुझे सबसे पहले नाश्ता दिया है। तो ये बिल्ली रोज़ाना आ जाती है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ इसे दाड़ लेता हूँ। तो ये सामान है कुछ मेरा, क्रीम्स वगैरह। ये लगाने के बाद तैयार होने के बाद चलते हैं काम की तरफ। तो यहाँ मेरी भतीजी मुझे रोज़ाना सलाम करती है जाते वक्त। और मैं उससे गुज़रने के बाद मैं पहुंचा इसके इंटरेस्ट पे। ये इसकी मेन इंटरेस्ट है, तो कुछ पार्ट इसका ये वाला है। तो बाइक को लाक लगाया, बाइक को मेरे हाल से मैं पेट्रोल लाक लगाता हूँ, हैंडल लगा के लगाता हूँ। ये लगाने के बाद तो मैं चलता हूँ इंटरेस्ट की जानेब जाते हुए काफ़ी लोग मुझे देख रहे होते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। ये इसका फ्रंट है। फ्रंट आप लुकिंग इसकी देखो कितनी प्यारी है CSD की। अंदर आते वक्त भी काफ़ी लोग मुझे देख रहे थे, कहते हैं व्लॉग बना रहे हो। तो मैंने कहा जी व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये कस्टमर कह रहा है, स्टाफ साहब आ रहे हैं, अपना सामान वगैरह यहाँ पे रखा था। तो मैंने अपना बैग रखने के बाद सबसे पहले काम हमारा यही होता है कि हम अपनी ना अटेंडेंस लगाएं। तो अटेंडेंस के लिए ये डिवाइस लगी हुई है, इस पर हम अपना थंब लगाते हैं तो हमारी ना एंट्री हो जाती है, मतलब हमारी अटेंडेंस लग जाती है। तो अटेंडेंस लगाने के बाद सबसे पहले हमारा काम ये होता है वॉशरूम में जाके अपना कंघी कुंगी की तैयार श्यार हुए। तो तैयार होने के बाद फिर मैं अपने फ्लोर पे आ गया जहाँ पे मैं मेन ड्यूटी करता हूँ। तो यहाँ पे सुपरवाइज़र साहब हमारे खड़े हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश लेते हैं, लेकिन मेरी कार कैश ऑलरेडी एक मैडम चला रही होती हैं। थैंक यू उनका कैश चलाने का, क्योंकि अक्सर लेट आओ तो कैश जब लो तो सर अक्सर पूछते हैं कि भाई क्यों लेट आया। तो अक्सर मैं इसी वजह से ना बच जाता हूँ। तो यहाँ पे फिर वो कहती हैं चलो तुम बैठो, तो स्टार्ट करो अपनी बिलिंग। तो मैं काफ़ी देर बैठा रहा, फिर काफ़ी देर बाद कोई बिल आया, वो बिलिंग वगैरह की स्कैनिंग वगैरह। यही काम होता है कैशियर का, यही काम है बिलिंग स्कैनिंग वगैरह। 3 साढ़े 3 बजे हमें ब्रेक हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हमने ओवन वगैरह रखा है। तो मिलाता हूँ मैं अपने दोस्त से, ये है एहतशाम एहतशाम वज़ीर। CSD के जो मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें हर चीज़ में इसने मेरा बहुत साथ दिया। अल्लाह पाक इसको खुश रखे, इससे कामयाब रखे, मज़ीद इसे CSD में तरक्कियाँ दे। तो खाना वगैरह गर्म कर रहे थे, लेकिन ये ओवन वगैरह मेरे ख्याल से आजकल ख़राब हुआ था, ये लाइट नहीं रही। तो मैंने कहा इससे कि यार चलते हैं बाहर जाके ना लाल कुर्ती वगैरह से ना खाना खा लेते हैं। तो ये कहते हैं नहीं यार यही खाते हैं। मैंने कहा चला चलते हैं यार। तो कहता है पैदल चलते हैं। मैंने कहा नहीं बाइक पे चलते हैं। मैंने कहा बाइक तू चला, मैं ज़रा व्लॉग वगैरह शूट कर लूँ। यहाँ पे पहुँचे हैं तो लाल कुर्ती में बहुत ज़्यादा रश थी। लाल कुर्ती में ये एक चप्पल कबाब वाले हैं, इनका बहुत ही मज़े का कबाब होता है। तो हम या CSD का कोई भी स्टाफ है तो वो हफ्ते के 3 4 दिन यहाँ पे ही आके चप्पल कबाब खाता है। इनकी 3 शॉप्स हैं। एक में मेरे ख्याल से इन्होंने ना सेटिंग रखी हुई है, डाइनिंग रखी हुई है। तो ये बैठने की जगह है। तो एमबीएस इनकी बात करें तो एमबीएस इंतहाई इंतहाई खूबसूरत है इसकी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका था, ये देखें कबाब है, प्याज है, मिर्च है, ये चटनी है, गरम गरम नान लगा के देते हैं। इंतहाई टेस्टी कबाब होता है इनका। तो ये खाने के बाद शाम कहता है यार इससे तो गुजारा ज़रा भी नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं समोसे वगैरह भी ले लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है समोसे ले लेते हैं, मसले कोई नहीं है। तो समोसे वगैरह लेने के बाद वापस आ चुके थे। तो मैंने शाम को कहा चल यार समोसा वगैरह खाते हैं। तो इधर मैं इसको समोसा दिया है, तो ये कहता है यार मेरा ना मुझे शूट ना करना। मैंने कहा यार व्लॉगिंग साथ करेंगे इंशाल्लाह, आने वाली ज़िंदगी परदेस में भी इकट्ठे गुजारेंगे तो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। समोसा खाते वक्त हमें प्यास लगी। ये हमारा कूलर है जिसका ताल्लुक सीधा गिलगित के चश्मों के साथ है। तो फिर नमाज का टाइम हो चुका था। मैंने तो शाम का यार चला यार नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद वापसी की तैयारी थी। वापसी पर हमने जाते जाते हमने कहा चला एक बार दोबारा दर्शन दे लेते हैं, ज़रा टाकी टूकी मार लें। फ्लोर पे आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। हमने कहा चलें अब अपनी ना ज़रा सीट पे ना काउंटर पे वापस चले जाते हैं, कुछ बिल कर लेते हैं। तो बिलिंग करने के बाद कुछ बिल किए मैंने। इतने में क्या नाम है मगरिब की अज़ान का टाइम हो चुका था। तो नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो लड़के मुझे कह रहे थे यार जल्दी हैं हमने भी पढ़नी है। तो मैंने कहा इंटरेस्ट से जाने के बजाय ना एग्ज़िट से ही चला जाता हूँ। तो 8 होते हैं तो फिर मैं वापस दर्शन देता हूँ वॉशरूम के। भूख लग चुकी थी, अब तो भूख इतनी सख्त लगती है। तो हमारे यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट शॉप है, बहुत अच्छे बंदे हैं यहाँ पे। तो हमें बहुत डिस्काउंट वगैरह अक्सर दे देते हैं। तो ये इनकी निम्को वगैरह क्या नाम है वेट वगैरह करवाई। निम्को वेट कराने के बाद मैं वापस फ्लोर पे आया। तो फ्लोर पे तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो क्लोजिंग का टाइम भी हो चुका था, क्लोजिंग की। फिर हमें यहाँ पे आउट का टाइम होता है, यहाँ पे हम आउट करते हैं। पहले इन किया था, अभी आउट किया है। तो आउट करते हैं तुम्हारी फिर
وہ جو ہم جانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے بیگ لیا. یہاں پہ ایک اسکوٹی والے چاچو ہوتے ہیں, میں نے کہا بیگ شیگ چیک کر لو. تو بیگ باہر نکلا تو کیا نام ہے, باہر تو بہت ہی انتہائی کی ٹھنڈ تھی, ٹریفک بھی بہت تھی. میں نے کہا فٹافٹ گھر پہنچوں کیونکہ نا بھوک انتہائی لگی ہوئی تھی. گھر پہنچنے کے بعد میں نے امی کو کہا کہ فٹافٹ کھانا لگاؤ. امی نے کھانا وغیرہ دیا. کھانے کے بعد ٹھنڈ بھی بہت تھی, چائے شائے پی. تو قائد اعظم کا فرمان نبھا رہے ہیں, کام کام اور صرف کام, یہ لائف تھی ہماری. تو باجی کی کال آ چکی تھی, تو روزانہ میں ان کو کال کرتا ہوں. تو ڈی این کرتے ہیں یہاں کا ولاگ. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. بائے بائے, اللہ حافظ.